के ताजा मौसम समाचारों के इस अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में आज बदलने वाला है मौसम का मिजाज। देश के किन किन राज्यों में आज बारिश की है संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में अब गिरेगा पारा, पूरी जानकारी देंगे आपको इस अपडेट में। बात करते हैं आज के पहले अपडेट की, तो देश के इन 5 राज्यों में 5 दिन तक मध्यम दर्जे की बारिश की है संभावना। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान उत्तरी और दक्षिणी भारत के मैदानी इलाकों में कई हिस्सों में बारिश की भविष्यवाणी की है। वहीं मौसम विभाग की ओर से ये बताया गया है कि उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री के बीच रहेगा। अपनी न्यूनतम अपडेट में आप मौसम विभाग ने कहा है कि कुछ राज्यों में मध्यम दर्जे की बारिश के भी आसार है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अलग अलग स्थानों पर 17 दिसंबर तक बारिश के आसार है। कहा गया है कि अगले 5 दिनों तक तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगले यहाँ पर 5 दिन तक बारिश की संभावना है। मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर और दक्षिणी भारत के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। वहीं भविष्यवाणी में कहा गया है कि अगले 5 दिनों के दौरान देश के शेष हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। दरअसल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य के कुछ हिस्सों में जो न्यूनतम तापमान है वो 6 से 10 डिग्री के बीच है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों में कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री के दायरे में आ जाएगा। ये मौसम विभाग की ओर से अपडेट जारी किया गया है। अगले 48 घंटों के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के अलग अलग स्थानों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके अलावा अगले 3 दिनों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष या फिर महत्वपूर्ण बदलाव की कोई यहाँ पर भविष्यवाणी मौसम विभाग की ओर से नहीं की गई है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन न्यूनतम पारा 7 डिग्री तक गिरने की है संभावना। यूपी में दिसंबर माह के 2 हफ्ते अभी निकल चुके हैं। वही मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि राजधानी लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आखिरी हफ्ते में यहाँ पर ठंड में बढ़ोतरी होगी। अगले हफ्ते से यहाँ पर तापमान लुढ़क सकता है, जिस वजह से ठंड में बढ़ोतरी होने के आसार है। अभी तक तो सिर्फ सुबह शाम ही यहाँ पर ठंड का एहसास हो रहा है, जबकि यहाँ पर दिन में तापमान सामान्य रहा है। वही मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया है कि आगामी हफ्ते में मौसम में यहाँ पर शुष्कता रहेगी। वहीं प्रदेश भर में कोहरा रह जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ठंड बढ़ेगी। साथ ही न्यूनतम तापमान 2 डिग्री तक कम हो सकता है, यानी इसमें गिरावट आ सकती है। अगले 3 दिनों में न्यूनतम पारा 7 डिग्री के आसपास पहुंचने के आसार है। वहीं लखनऊ में कल यहाँ पर न्यूनतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। एक यहाँ पर 236 के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वहीं एक यहाँ पर 236 के आसपास यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक एक मापने के लिए लखनऊ में 6 अलग अलग स्थानों पर प्रदूषण मापक यंत्र यहाँ पर लगाए गए हैं। वहीं कई इलाकों में यहाँ पर मौसम में बदलाव यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जो पारा है वो यहाँ पर न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे कई शहरों में चल रहा है। बात करते हैं अब राजस्थान राज्य के मौसम अपडेट की, तो राजस्थान में कई इलाकों में फिर से बदलेगा मौसम का मिजाज। राजस्थान में बीते 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश के अंदर यहाँ पर कई इलाकों में सर्दी के तेवर यहाँ पर तेज हो गए। वह उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली शुष्क हवाओं से राजस्थान के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। वह इस बीच पारे में यहाँ पर 2 से 3 डिग्री की गिरावट का दौर यहाँ पर लगातार जारी है। वहीं बीते 24 घंटों की बात की जाए तो जयपुर समेत शेखावटी, आंचल, माउंट आबू और रतीले दौरों में पारा 2 डिग्री तक यहाँ पर कुछ इलाकों में गिरा है। वहीं इधर मौसम विभाग के मुताबिक कम तीव्रता वाला पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के इलाकों में प्रभावी हो गया है। प्रदेश में इसका असर ना के बराबर होगा। साथ ही 4-5 दिन बाद मौसम शुष्क रहने और न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी के आसार राजस्थान में है। अभी फिलहाल फतेहपुर में यहाँ पर पारा जो है वो 0 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। बीती रात को यहाँ पर 0 डिग्री के ऊपर यहाँ पर आकर 2.7 डिग्री सेल्सियस से यह रिकॉर्ड यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर फतेहपुर के अलावा सीकर, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़ का पारा 6 डिग्री के आसपास से तो वही यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर का पारा 10 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, जबकि 15 से अधिक जिलों में यहाँ पर रात का पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग पूर्वानुमान जारी करने वाली एजेंसी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार आगामी दिनों में ठंड राजस्थान में बढ़ने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का असर राजस्थान के मौसम पर पूर्णतः बेअसर रहेगा। वही सुबह और शाम यहाँ पर दिन और रात में यहाँ पर कई इलाकों में शीतलहर और कपकपी यहाँ पर बढ़ गई है। वहीं रात में यहाँ पर गलन बढ़ती जा रही है और सुबह शाम धुंध की चादर जयपुर और दूरदराज के इलाकों में वही अन्य जगहों पर देखी जा रही है। वही बीते 7 दिनों में न्यूनतम
तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन अब एक बार फिर सभी जगहों पर पारा यहाँ पर 1 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की जा रही है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव और हीटर का सहारा यहाँ पर ले रहे हैं राजस्थान के अंदर। वही कई शहरों में जो पारा है वो लगातार अभी यहाँ पर राजस्थान के कई शहरों में जो पारा है वो लगातार यहाँ पर अभी गिर रहा है। वही बात करते हैं अब हिमाचल प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो हिमाचल प्रदेश में 3 दिन बारिश और बर्फबारी और शीतलहर की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। अलर्ट। राजस्थान के बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भी लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। वही हिमाचल प्रदेश के मौसम में लगातार ये बदलाव यहाँ पर शुरू हो गया है। वही मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 3 दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। राज्य के उच्च पर्वतीय भागों में आज 15 से 17 के बीच बारिश और बर्फबारी के आसार है। वही मध्य पर्वतीय भागों में 16 और 17 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 18 दिसंबर को सभी भागों में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। इधर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के इलाकों में ठंड यहाँ पर पड़ रही है। जनजातीय क्षेत्रों में कई नदियां और झील जमना शुरू हो गई है। वहीं न्यूनतम तापमान में कमी आने से सुबह और शाम यहाँ पर शीतलहर की चपेट में यहाँ पर पूरा हिमाचल प्रदेश है। वही कल रात नाहन को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी इलाकों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से कम रहा। केलोंग, कल्पा और मनाली में न्यूनतम तापमान माइनस में चल रहा है। वही तापमान में आई इस कमी से प्रदेश के मौसम फिलहाल यहाँ पर जो मौसम है वो ठंडा यहाँ पर बना हुआ है। वही कल भी प्रदेश की कई सड़कें यहाँ पर बंद रही। वही लाहौल स्पीति की 41 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही यहाँ पर अभी ठप रही है। वही कुल्लू और चंबा में भी एक सड़क प्रभावित यहाँ पर रही है। बारिश और बर्फबारी के कारण यहाँ पर कई लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना हिमाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर करना पड़ रहा है। वही दिल्ली में यहाँ पर दिल्ली के मौसम की बात करें तो दिल्ली में पिछले 11 सालों से नहीं चली है शीतलहर। मौसम विभाग को उम्मीद है कि दिल्ली में पूर्वी हवाओं का अपेक्षाकृत जो गर्म घटक है उसके कारण अगले कुछ दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि होगी। वही मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दिल्ली के तापमान में आगामी यहाँ पर शुक्रवार से गिरावट का दौर जारी रहेगा। वही उनका कहना है कि यह भी है कि वे पिछले 11 सालों में दिल्ली में किसी भी साल में यहाँ पर दिसंबर के पहले 2 सप्ताहों में कोल्ड वेव देखने को नहीं मिली है। वही वैज्ञानिकों ने इसे नॉर्मल कहा है। वही जानकारी के मुताबिक राजधानी में पिछले 11 सालों में 20 दिसंबर से पहले कभी भी जो शीतलहर है वो यहाँ पर दिल्ली में नहीं चली है। वही मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अभी न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया है। वही अधिकतम तापमान यहाँ पर दिल्ली के अंदर अधिकतम 22 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड यहाँ पर किया गया है, यानी 22 डिग्री से अधिक ही रहा है। वही बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के मौसम अपडेट की, तो मध्य प्रदेश में बारिश के आसार, मौसम विभाग ने दी है चेतावनी। मध्य प्रदेश में ठंड का सितम लगातार जारी है। वही मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश के अंदर जो पारा है वो पारा यहाँ पर मध्य प्रदेश के कई जिलों में और भी यहाँ पर नीचे गिरने वाला है, यानी पारा में जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। वही उत्तर से आ रही यहाँ पर हवाओं के चलते अभी यहाँ पर इसका असर एमपी में भी देखने को मिल रहा है। जो ठंडे हवाएं चल रही है उसका असर देखने को मिल रहा है। आने वाले 1-2 दिनों में न्यूनतम पारा और गिरेगा। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री ग्वालियर और नौगांव में दर्ज किया गया है। वही मौसम विज्ञानी अजय शुक्ला के अनुसार कल उत्तर भारत में प्रवेश करने वाले स्त्रीव आकृति वाले सिस्टम के प्रभाव से यहाँ पर आज 15 दिसंबर को उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी होने के आसार है। हालांकि इस सिस्टम की मौजूदगी के कारण हवाओं का रुख बदलने से रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने के आसार है। इधर पश्चिमी विक्षोभ के आगे बढ़ने के कारण एक बार फिर उत्तर भारत की तरफ ये आने वाला है। बर्फीली हवाएं चलने के कारण ठंड यहाँ पर बढ़ने लगेगी। वही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में ग्वालियर और चंबल संभाग में पारा 5 डिग्री तक जाने की संभावना है। इसके अलावा अन्य जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे रहने के आसार है। हालांकि पिछले 2 दिनों से चली आ रही शीतलहर से लोगों को यहाँ पर राहत मिली है। वही कई इलाकों में यहाँ पर अभी लोगों को यहाँ पर राहत मिली हुई है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि उत्तर से आ रही ये जो हवाएं है इसके कारण एमपी में असर यहाँ पर बढ़ेगा। अब ठंड बढ़ने के आसार है। कुछ इलाकों में यहाँ पर हल्की बारिश भी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। वही बात करते हैं हरियाणा राज्य के मौसम अपडेट की, तो हरियाणा में मौसम ने ली है चनक। करवट सीजन के सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है कल। हिमाचल प्रदेश के बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और अब मध्य प्रदेश के बाद अब यहाँ पर हरियाणा में भी लगातार ठंड का जो दौर है वो लगातार यहाँ पर जारी है। वही पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। न्यूनतम पारा गिरकर यहाँ पर 7 अंकों पर पहुँच गया है। वही सीजन में सबसे कम तापमान कल यहाँ पर दर्ज किया गया है, जहाँ दिन का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है। वही इसी बीच पानीपत में जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो 263 दर्ज रहा, जो कि खराब श्रेणी में आता है।
वहीं एक को यहाँ पर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार इसी हफ्ते यहाँ पर इसी तरह का मौसम बना रहने की संभावना है। वहीं 16 दिसंबर को हल्का कोहरा छा सकता है। लगभग सभी पहाड़ी क्षेत्रों में दिन में पाला गिर रहा है। वहीं कल सुबह से यहाँ पर कुछ इलाकों में हरियाणा में मौसम खराब रहा, हल्की धूप पड़ी, वही बादल छाए रहे। वही दोपहर में धूप निकली जरूर, लेकिन कम असरदार ये रही है। वही शाम होते होते बादल छाने लगे और ठिठुरन यहाँ पर महसूस हो गई। इस बार ठंड का दीदार ना होने के कारण कंबल और चादर जो बाजार में यहाँ पर नहीं चल पा रहे हैं। हैंडलूम विक्रेता ने बताया है कि इस बार ठंड थोड़ी कम यहाँ पर हरियाणा में पड़ रही है। हर साल के मुकाबले इस बार ठंड थोड़ी यहाँ पर कम पड़ रही है। इसलिए यहाँ पर मौसम विभाग ने कहा है कि हरियाणा के कई जिलों में अभी भी कई जिलों में जो पारा है वो यहाँ पर कई जिलों में पारा यहाँ पर अभी भी 10 डिग्री से नीचे यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन आने वाले दिनों में और भी यहाँ पर जो पारा है वो गिरने की संभावना यहाँ पर जताई गई है। वहीं बिहार की मौसम की बात अब करें तो बिहार में पछुआ हवाओं के कारण कई इलाकों में बढ़ी है ठंड। बिहार में लोगों को अब ठंड का एहसास होने लगा है। वही हर दिन तापमान गिर रहा है। ऐसे कई भी जिले हैं जहां न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे है। वही बीते 24 घंटों की बात करें तो बिहार के अंदर मौसम शुष्क रहा है। वही न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच रहा है। वही अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच दर्ज किया गया है। वही न्यूनतम अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है। वहीं प्रदेश में पछुआ हवाओं की गति में वृद्धि होने के कारण तापमान में धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जा रही है, यानी पारा यहाँ पर गिर रहा है। वहीं लगातार बिहार में अब मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। वहीं कई इलाकों में यहाँ पर पटना में कल यहाँ पर 9.4, बांका में 9.6 डिग्री और सीतामढ़ी में 8 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है।